हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। पिछले वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये सीखा था, ठीक है। और अब हम सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। आज हमने क्वेश्चंस लिए हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 से, क्लास 8 की एनसीईआरटी 8.3 से क्वेश्चंस लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस बहुत आसान से हैं, फटाफट से देखते हैं, क्योंकि जो बेस वीडियो होता है, बेसिक फर्स्ट वीडियो होता है, वो स्लो होता है थोड़ा, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट्स अच्छे हो जाएं। अब हम थोड़ी सी स्पीड से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट इन सीआई ऑन, और हमारे को उसके 5 पार्ट्स दे रखे हैं। एक एक करके पहला पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि प्रिंसिपल, देखो मैं दोबारा से नहीं लिखूंगी, यहाँ पर ही अंडरलाइन कर देती हूँ। प्रिंसिपल है 10,800, टाइम है 3 इयर्स और रेट है 12.5%, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट दे रखा है कंपाउंडेड एनुअली। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब एनुअली दे रखा हो तो रेट और टाइम में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो हम सीधे फॉर्मूला में पुट करते हैं। हमसे अमाउंट भी पूछा है, सीआई भी पूछा है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100⁴n, और कई बुक्स में सिर्फ R लिखा होता है, क्योंकि R तो कैलकुलेट ही 100 पर होती है। बस वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 10,800, और अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। पहले क्वेश्चन में 12.5% का मतलब 25/2%। डोंट गो इन डेसिमल। मेरी एक सजेशन है, until unless not required, डोंट गो इन डेसिमल। सिंपली इसको आप 25/2 लिख दीजिए, और रेट का जो 100 होता है वो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दें, और टाइम है आपका 3 इयर्स, ठीक है। और इसके बाद 10,800। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे और एलसीएम लेंगे तो 200 एलसीएम आ जाएगा, है ना। 200 और 1 मल्टीप्लीकेशन होगा 200 + 25। तो जनरली जो बेस होता है 100 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर उसमें ये ऐड कर देना है। तो ये क्या हो गया 225/200⁻3, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना क्या होता है, देखो ये दोनों नंबर आपस में कट रहे हैं तो यही काट देंगे। 25 से कट किया 8 और 25 से कट किया 9, तो सिंपली हमारे पास 9/8, 9/8 और 9/8 3 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 3 है। अब आप 8 से एक एक करके कट करना चालू करें। 8 × 1 = 8, ठीक है, ओके। 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40। ये कैंसिल हो गया। अब ये 8 से कैंसिल हो रहा है क्या, देखें 8 × 1 = 8, और बचा हमारे पास 5, और 8 × 6 = 48, 48 और बचा 7। तो ये 8 से कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। हम इसको करते हैं किससे, 2 से। 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10। सिंपली अब आपका कुछ नहीं कट रहा, सिंपली आपको करना क्या पड़ेगा, 675 × 9 × 9 × 9, 9 का क्यूब होता है 729, और नीचे है हमारा 4 × 8 = 32। अब आप 729 को 675 से मल्टीप्लाई ही करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। 5 × 9 = 45, 5 × 2 = 10 and 4 14, 5 × 7 = 30, 5 और 1 6, 36। Now 7 × 9 = 63, 7 × 2 = 14, 14 and 6 20, 7 × 7 = 49, 49 and 2 51, और 6 × 9 = 54, 6 × 2 = 12, 12 and 5 17, 1 कैरी, 6 × 7 = 42 और 1 43। तो आपके पास ये नंबर आया 10, 12, 9, ये आपके पास नंबर आया 492075, और इसको आप 32 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब जब इसको हम 32 से डिवाइड करेंगे तो देखें 32 × 1 = 32, 17 बचा, 2 कैरी डाउन किया। 32 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 और 1 60। तो ये आ जाएगा आपका 5, ये आ गया आपका 160। फिर से 12 बच गया, और 12 ही बचा ना, ये हमने 0 कैरी डाउन किया। 32 4 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 32 3 3 से किया, 3 2 = 6, 3 3 = 9,
ये 4 और 11 में से 9 गया 2 और फिर हमने कैरी किया ये 7, तो 2 4 7 है। अब 32 को किससे मल्टीप्लाई करें, आप मल्टीप्लाई करें 7 से, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड 22। देखो मैंने डायरेक्ट 7 कैसे लिया, क्योंकि ये 3 है ये 7 है, 30 इंटू 7 करेंगे तो 210 आएगा ना, है ना। अगर राउंड ऑफ करके देखें तो उसके आसपास का ही तो नंबर चाहिए, तो मैंने डायरेक्टली 7 ले लिया। ये प्रैक्टिस आपको करते करते आएगी। ये आया आपका 2 2 4 3 एंड 2 और एक 5 और बचा है, तो एक बार और हम 7 ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 2 4 और ये आपका 11 रिमाइंडर। एक बार को हम डेसिमल्स में छोड़ते हैं। अब आपका जो कैलकुलेशन आई इन सब के बाद आपकी कैलकुलेशन कितनी आई है 1537। इसको इरेज कर देते हैं। ये सब इरेज करने के बाद 7 2 टाइम लिया था तो 15377 और डेसिमल्स में आ गया। अब आप देखो अमाउंट आया है आपका 15377 और आपका है 11/32। ये आपका कुछ इस तरीके से डेसिमल्स में नंबर आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट तो सिंपल सा यही का यही आएगा, और CI निकालना है। तो CI निकालने के लिए आप 15377 पॉइंट जो भी है समथिंग, उसमें से आप कितना 10,800 माइनस कर देंगे। 10,800 माइनस करने के बाद आपके पास 7 7 और 13 में से 8 गया 5 और 4, तो ये आपका आ जाएगा 4577 और 11/32। तो ये आपका हो जाएगा CI। थोड़ी सी पहले ही क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशंस लंबी हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन इस चैप्टर में आपको कैलकुलेशंस को बहुत फास्ट और स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ेगा। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको टाइम दे रखा है 2.5 ईयर्स। अगर आप ध्यान से देखें, आपको प्रिंसिपल दे रखा है 1800, टाइम दे रखा है 2.5 और रेट दे रखी है 10%। अब देखो टाइम है, टाइम हमारा कहाँ है, पावर में। पावर में तो हम हाफ लिख नहीं सकते, तो ऐसे केस को करने के लिए आपको क्या करना होता है, अगेन वी हैव 2 प्रोसेसेस। पहले आप 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें फॉर्मूला की मेथड से, और जो अमाउंट आ रहा है उसका हाफ ईयर के लिए ऐसा ही निकाल दें, क्योंकि ईयर बाय ईयर मेथड में भी तो हमने ऐसे ही किया था, ठीक है। तो वही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। अब प्रिंसिपल है हमारा 1800 और 1 प्लस रेट है 110/100। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्यों, देखो 1 प्लस 10/100 की पावर n है या 2 है, तो मैंने डायरेक्ट ही LCM लेके लिख दिया, क्योंकि अब हमको स्पीड बढ़ानी है अपनी, तो करते करते आप भी इसी लेवल पे आ जाइए, ठीक है। ये हमने 2 टाइम कर दिया, 0 से 0 कट गया। देखो 1800 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 2 0 कैंसिल हो गई, क्या बचा 121 मल्टीप्लाइड बाय 18। ओके 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 और 1 37, 18 1 जा 18 और 3 21। ये क्या आया है, ये आया है अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स कितना आया है 2178। अब देखो फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर क्या लिखेंगे, फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर जो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए हम PTR/100 का ही फॉर्मूला लगाएंगे। देखें 2178 इंटू 10, ये रेट हो गया, और टाइम है हमारा 2.5 सॉरी हाफ ईयर, 2 ईयर का तो हम निकाल चुके हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल किया, 2 10 जा 20, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 80 और एक डेसिमल बचा था तो 108.9। इजी हो गई ना इसकी कैलकुलेशन। ये क्या आया है, ये आया है आपका हाफ ईयर, दैट मीन्स 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट, ठीक है। 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट आया है। तो टोटल जो अमाउंट होगा, टोटल जो अमाउंट होगा दैट विल बी 2178 प्लस 108.9।
9। अब देखो 2178 और 108.9 यही ऐड करना है ना। 8 और 8 16, ये आ गया 2286 2286.9। ये आ गया कितना आपका अमाउंट आफ्टर 2.5 years। समझ आया? देखो आधे साल के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि अगर पावर हाफ में हो जाएगी तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बेटर है हम जितने भी है ना होल नंबर है, जैसे 2.5 year है तो 2 होल नंबर है, तो होल नंबर के लिए तो हम फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लें और उसको अमाउंट मान के नेक्स्ट जो हाफ ईयर है या 3/4 ईयर है, जितना भी ईयर दे रखा है उसका इंटरेस्ट निकाल लें। तो ये जो आ गया, ये आ गया आपका ₹2286.9 कम अमाउंट आ गया। और इंटरेस्ट निकालने के लिए आप इसमें से माइनस कर देंगे 1800, तो ये आ जाएगा 486.9। तो CI जो आया वो आया 486.9। समझ आया? ठीक है, चले मूव करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने एक चीज जोड़ दी है, हाफ ईयरली। देखो उन्होंने बोला है फाइंड द अमाउंट एंड CI ऑन ₹62,500 फॉर 1.5 year at 8% पर annum हाफ ईयरली। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट होगी, ऐसे केस में हम टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और रेट डिवाइड बाय हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वहाँ पर प्रिंसिपल तो हमारा यही रहेगा। ठीक है, टाइम जो है वो 1.5 year है और हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा 3 years। और रेट जो है वो है हमारी 8% डिवाइड बाय 2 होके ये बन जाएगी 4%। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो इन वैल्यूज से करेंगे। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। आप देखो 62,500 इंटू 1 प्लस 4 बाय 100 टू द पावर 3, 62500 इंटू 104 बाय 100 टू द पावर 3, 62500 इंटू, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 5 से कट किया 52, 5 से कट किया 50 और 26 बाय 25। तो सीधे 3 बार है, मैं लिखती हूँ 26 बाय 25, 26 बाय 25 और 26 बाय 25। 25 इंटू 25 होता है 625। तो ये दोनों कैंसिल होके 100 बच गया। ठीक है, और 25 से 100 को कैलकुलेट किया तो आया 4। अब आपके पास क्या बच गया 26, 26, 26 और 4। देखो अगर आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स याद है तो आपका ये चैप्टर चुटकियों में हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा एडिशनल टाइम लगेगा मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। देखिए 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15 और 2 से कट किया कैलकुलेट किया 52 और ये आ गया आपका 676। 676 को आपको मल्टीप्लाई करना है 26 से। देखिए 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 और 3 45, 6 6 जा 36, 36 और 4 40 और 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 6 जा 12 और 1 13 और ये आपका आ गया ये 5 7। ठीक है 17576, लेकिन अभी इसके साथ हमारे पास 4 बच रहा है तो इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करना है। 17576 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 28 and 2 30, 4 5 जा 20, 20 and 3 23, 4 7 जा 28, 28 and 2 again 30 और 4 1 जा 4 and 3 7। तो आपका जो अमाउंट आया देखो ध्यान से, अमाउंट आया है कितना 70,304।
तो हम लिखेंगे अमाउंट जो हो गया वो हो गया 70,304 और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है तो इसमें से 62,500 माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा 0, 8 और 9 में से 2 गया 7। तो CI जो आएगा वो आएगा 7804। ठीक है, CI कितना आया ₹7804 और अमाउंट हमारा कितना आया था 70,304। देखो कैलकुलेशंस तो करनी ही पड़ेंगी। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप वीडियो है तो पॉज करके देख सकते हो। रेगुलर क्लास में तो दिक्कत आती है, कॉपी करना पड़ता है ना, यहाँ पर वो दिक्कत तो है ही नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रिंसिपल है 8,000, ठीक है, टाइम है 1 ईयर और रेट दे रखी है 9%। हाफ ईयरली है, दैट मीन्स वही रेट डिवाइड बाय 2 और टाइम मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करते हैं P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n, 8,000 इंटू 1 प्लस 9 बाय 200। समझ आया कैसे किया? रेट को हाफ करना है, 9 बाय 2 और 100 था ही, और ये पावर मेरी 2 क्योंकि 1 का मैंने जब डबल किया तो वो 2 और ये हो गई मेरी 9 बाय 2। ठीक है, अब देखो 8,000 इंटू 209 अपॉन 200 इंटू 209 बाय 200। ओके क्लियर? अब देखो 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 2 से कट किया 4 और नीचे मेरा 10 एज इट इज बच रहा है। अब 209 को 209 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो देखो ऐसे आपको आसान लगता है ना, तो ऐसे करके दिखा देते हैं। देखो 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 और सेकेंड रो पूरी 0, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। ठीक है, ये 1, ये 8, ये 6, ये 3, ये 4। अब आप ध्यान से देखो एक 2 और बच गया था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 3 जा 6 एंड 1 7 एंड 2 4 जा 8। और ध्यान से अगर आप देखो तो नीचे एक 10 हमारा बच रहा था। ठीक है, एक 10 बच रहा था तो हमने क्या किया, एक डेसिमल लगा दिया और ये हमारा आंसर हो गया 8736.2। ये क्या आया, ये आया हमारा अमाउंट। और हमें CI भी निकालना था, तो CI कैसे निकालेंगे, आप इसमें से 8,000 माइनस कर देंगे तो CI हो जाएगा ₹736.20। समझ आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें, 5th पार्ट। इसके बाद के क्वेश्चंस के कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान है। प्रिंसिपल, टाइम, रेट और वही हाफ ईयरली। तो सीधे फॉर्मूला में पुट करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। ये हो जाएगा हमारा 10,000 इंटू 108। 8 का मतलब हो गया रेट 4%, तो 104 बाय 100 इंटू 104 बाय 100। समझ आ गया ना, डायरेक्टली कर लिया मैंने। तो 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, सिंपली बच गया 104 का स्क्वायर। तो 104 को 104 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 6180। तो ये कितना आ गया 10,816। कितना आ गया 10,816 रुपये आपका अमाउंट, और 10,000 माइनस कर दिया तो 816 रुपये आ गया आपका इंटरेस्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा।